So, hello guys, welcome to my channel. गाइस अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हंसेगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब आप लोगों की मर्ज़ी। एंड हाँ गाइस, स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट मेरे स्पेशल फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने डिलीट कर दी है, वीडियो भी आधा डिलीट कर दी है, तब जाके मैं फाइनली आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरी सिचुएशन को समझो। और तो कुछ नहीं, चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं फिर। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, उनके भैया और रोशनी दोनों के दोनों जो है वो घूमने के लिए चल ही जाते हैं। और जब घूमते ही रहते हैं तो अचानक से रोशनी जो है वो जास्मिन को पाती है, लेकिन उसके पास जाती नहीं है। लेकिन उनके भैया भी उसको देख लेते हैं, तो उनके भैया जब उसके पास जाते हैं, लेकिन जैस्मिन के साथ उनके अंकल भी थे, तो जैस्मिन से बात ना करके उनके अंकल से बात कर ही रहे थे। और उसी टाइम में जैस्मिन जो है वो रोशनी को देख ही लेती है, तो उसके पास आ ही जाती है। तो अब उसके आगे ज़्यादा जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख लो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद क्योंकि मैंने इतनी लेट में ही। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो जैसे ही जास्मिन रोशनी के पास पहुंचती है, तो पहले तो वो लेग की ओर ही देखती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसको चोट लगी हुई है, तो वो उधर ही नीचे देखती रहती है। और वहीं पे रोशनी बस जैस्मिन के फेस को नॉन स्टॉप करके देखती रहती है, क्योंकि जैस्मिन का फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उसको वैसे लग रहा था, आई थिंक तो बस उसको बस बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो है वो घूर घूर के देख ही रही थी। एंड जैस्मिन थोड़ी देर मतलब ऐसे पैर को देख के रोशनी से पूछती है कि अब ठीक है पैर। तो रोशनी तब भी कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो खोई हुई थी। रोशनी ऐसे ही स्टैचू बन के खड़ी हुई थी, तो जैस्मिन थोड़ा सा नोटिस करती है और उसके आंखों के सामने हाथ को हिलाती है और कहती है कि रोशनी, हेलो रोशनी, ऐसे करके उसके आंखों के सामने करती रहती है। तो रोशनी भी जो थोड़ा सा जो है वो होश में आती है और कहती है कि तो जैस्मिन कहती है कि पैर ठीक है और घूमने क्यों आई हो, बेटर फील हो रहा है ना। तो रोशनी जो है वो कहती है कि ठीक है, सब ठीक है। जैस्मिन जो है वो कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि तो फिर चलो। कहाँ? तो जैस्मिन कहती है कि कहीं नहीं, बस एक राउंड मार के आते हैं इधर से उधर। तो रोशनी कहती कि कहाँ राउंड मारना है, अब ऐसी हालत पे तुम मुझे चलाओगी? तो जैस्मिन थोड़ा सा उससे दूर होती है और कहती कि नहीं, मतलब तुम उतने दूर से, मतलब तुम उतने दूर से घूमने के लिए आए हो और मैं पूछ रही हूँ कि चलो उधर थोड़ा, तो अभी तकलीफ़ हो रही है या मुझसे तकलीफ़ हो रही है? तो रोशनी कहती कि नो नो नो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ओके सॉरी, कहाँ जाना है? तो जैस्मिन जो है वो कहती है कि हाँ स्टूपिड, मैं कहीं कहीं जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस वहाँ पे तुम्हारे भैया है और मेरे अंकल है, बस वहीं चलो बोल रही थी, क्योंकि वो लोग वहाँ पे और हम लोग यहाँ पे थोड़ा तो। हाँ, और मुझे अलोन घूमना पसंद नहीं है, तो वहाँ चले। तो रोशनी कहती कि ओके, तुम्हारा ये मतलब था, ओके। तो जैस्मिन कहती कि तो मतलब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तो रोशनी कहती कि नथिंग, कुछ नहीं, चलो। तो ऐसे ही एक दूसरे से बात करके जो वो जाते ही रहते हैं। और चोट लगने की वजह से रोशनी जो है वो स्लो स्लो चलती रहती है, और वहीं पे जैस्मिन बहुत ही ज़्यादा फ्रीली होके जो है वो चलती रहती है। और जब वो जाती ही रहती है तो रोशनी को फिर से और एक चीज़ दिखता है, वो की चेन। उसके बैक साइड में अब वो किचन लगा ही रहता है, जो स्कूल टाइप बैग रहता है ना, जिसमें बहुत सारे सामान कैरी करते हैं, वही वाला। यार मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? ओके फाइन मैं आजकल ज़्यादा ये कर रही हूँ। तो तभी रोशनी जब देखती है कि वो किचन वो अभी तक मतलब ये यूज़ कर रही है, रखी हुई है,
तो रोशनी को वो टेंशन वाली जो कन्वर्सेशन था वो याद आ जाता है, और वो जितना स्लो चल रही थी उससे ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जब जैस्मिन पलट के देखती है तो रोशनी अभी भी बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गई थी, उसको वो दिखता है। तो फिर से वो रिटर्न आती है, रोशनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो होल्ड करती है, और उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना, देखो कितना स्लो चल रही हो, तुम्हें आने की ज़रूरत क्या ही थी, किसी और दिन घूम लेते, चला भी नहीं जा रहे देखो, और घूमने के लिए आई हो। भैया, भैया, ऐसे बोल के जो है वो रोशनी के भाई को बुलाते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही थी उन दोनों के बीच में, आई मीन कि रोशनी के भाई और जैस्मिन के अंकल के बीच में। वो लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इतना खोए हुए थे। जब आवाज़ आती है तो फाइनली वो लोग भी इन दोनों पे फोकस करते हैं, और रोशनी को ऐसी हालत में देख के उनके भैया भी जो है वो थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं। तो वो भी आते हैं और रोशनी को जो है वो पकड़ते हैं दूसरे साइड से, और कहते हैं कि छोटी तू ठीक है ना। तो जैस्मिन जो है वो कहती कि कहाँ भैया, ठीक कहाँ है, ये तो इतनी स्लो चल रही है, लंगड़ा के चल रही है, और आप इसको घुमाने के लिए क्यों लेके आए, किसी और दिन लेके क्यों नहीं आने का सोचा। तो तभी उनके बड़े भैया जो है वो कहते कि सॉरी 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 मेरी सिस्टर, अरे अब इसको कहीं जाना था, तो मैं वही सोचा कि इसको कहीं जाना है तो क्यों ना इसको घुमा फिरा के उसे वहीं पे ही लिया जाए। तो जैस्मिन कहती है कि इसको कहाँ जाना है। तो उनके भैया जो है वो कहते कि जिस काम के लिए आई है वही काम के लिए जाएगी ना। तो जैस्मिन कहती कि हाँ, तो किस लिए आई है। तो रोशनी बीच में ही कहती है कि जैस्मिन कहीं नहीं, मतलब छोड़ो ना ये सारी चीज़ें, आप प्लीज़ पैरों पे पेन हो रहा है तो कहीं पर बैठे हैं क्या। तो जैस्मिन कहती कि ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके इधर उधर देखते रहते हैं हम। तो रोशनी के भैया जो है वो कहते हैं कि इधर उधर कहाँ बैठेंगे, पास में एक कॉफ़ी शॉप है, वहीं पे ही चलते हैं और रेस्ट करते हैं, बातचीत भी हो जाएगा, कॉफ़ी पीना भी हो जाएगा। ओके। तो रोशनी जो है वो अपने सिर पे जो है वो एक हाथ रखती है और कहती है कि शिट, इनको कहाँ कहाँ से आइडिया आते हैं। तो तभी सब लोग जो है वो हाँ ही कहते हैं, और ऐसे ही ये लोग जो है वो जाते ही रहते हैं। जब जाते ही रहते हैं तो जैस्मिन जो है वो कहती कि भैया मैं होल्ड कर लूँगी, आप आगे आगे चलो, ऐसे बोल के जो है वो उनको बोल देती है। तो रोशनी के भैया भी जो है वो आगे आगे निकल ही जाते हैं। जब जैस्मिन इतनी प्यार से उसे होल्ड करके ले जा ही रही थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं, वो कहती है कि इतना केयर क्यों कर रही हो, छोड़ दो, मैं चल सकती हूँ। तो जैस्मिन कहती है कि हाँ हाँ दिख रहा है कि कैसे चल सकती हो, मैं नहीं चल सकती, ये देखो। हाथ को छुड़ाती है और स्ट्रेट जो है वो खड़ी हो जाती है और चलने की कोशिश करती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेन था, लेकिन सीधे सीधे चल रही थी। तो जब वो सीधे सीधे अच्छे से चलता हुआ उसको देखती है तो जैस्मिन जो है वो कह देगी ठीक है चलो। तो ऐसे बोल के जो है वो आगे आगे जाने ही लगती है, लेकिन रोशनी जो है वो वैसे ही स्लोली स्लोली जाती रहती है, और उसे उसका टच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसमें फ़िट नहीं हो रही थी। तो इसीलिए वो ये जुगाड़ लगाई थी। और जैस्मिन तो है ही ऐसी, अगर दूँ तो ले लिया करो, अगर उनको चाहिए ही नहीं तो ये देगी भी नहीं, उस टाइप की लड़की है। तो जब ये हेल्प दे रही थी तो रोशनी ने लिया नहीं, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आराम से अपने रास्ते पे चली ही गई। देन ये लोग जो है वो कॉफ़ी शॉप पे पहुंचते हैं, आराम से रोशनी जो है वो बैठती है, सब लोग आराम से ऐसे ही बैठे ही रहते हैं। तो तभी रोशनी का फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है, और जब रोशनी फ़ोन उठा के देखती है तो उसका कोच सर का ही जो है वो फ़ोन रहता है। तो वो वहाँ से उठती है और थोड़ा सा ही आगे जाके जो है वो, मतलब बाहर जाके जो है वो बात करने लगती है। तो रोशनी जैसे ही बाहर जाती है वैसे ही उन लोगों का जो है वो ऑर्डर आ ही जाता है। जब 4 कप कॉफ़ी आती है
तो जैस्मिन को सडनली याद आता है कि रोशनी को तो कॉफ़ी पसंद है ही नहीं। वो कभी कभार पी लेती है लेकिन उसको पसंद नहीं है। तो वो वहाँ से उठती है और उसके पास चली जाती है। जब उसके पास पहुँचती है तो रोशनी जो है वो उसके कोच सर से जो है वो बातचीत वगैरह करती रहती है, लाइक ओके सर, ओके, मैं उन दोनों को देख लूँगी। और सर, एक क्वेश्चन था सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकती हूँ। तो कोच सर जो है वो कहते हैं कि हाँ ओके बोलो। तो रोशनी जो है वो कहती है कि सर, ऐसा तो कुछ इशू हो हुआ नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई तो या मैं ही गलती कर दूं तो प्लीज़ सर मुझे आप माफ़ कर देना। मैं अपना 100% दूंगी, आपने जितना भी सिखाया है मैं सब यूज़ करूंगी और मैं आपका नाम कभी झुकने नहीं दूंगी। लेकिन सर अगर बाय मिस्टेक अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो तभी कोच सर जो है वो कहते हैं कि इट्स ओके, सब चलेगा। इस साल नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा, या किसी और दिन तुम कर लेना, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मेरी नाक नीची करके आओगी या ऊपर करके आओगी, ये नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तुम जैसे खेलोगी वैसे ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो तुम बस गेम पे फोकस रखना, और हाँ, मेरी दोनों स्टूडेंट की थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो लोग गेम में जैसे भी हैं लेकिन थोड़े से स्टूपिड टाइप है, और तुम थोड़ा ज़्यादा जानती हो तो तुम हैंडल कर सकती हो। तो प्लीज़ उन दोनों को देखना और तुम खुद भी अपना देख लेना। ओके, अभी तो मेरा टाइम हो गया है, तो प्लीज़ टेक केयर और बेस्ट दे के आना। ओके, ऐसे बोल के जब वो फ़ोन रखते ही हैं, और रोशनी जो है वो थैंक यू बोल के जो वो भी इमोशनल होती रहती है, और जैसे ही टर्न होती है जैस्मिन को पाती है, और जैस्मिन रोज़ की तरह उसकी हर एक बात सुन ली थी। एंड इसे भी पता चल गया है कि वो भी वही चीज़ के लिए जा रही है, यानी कि सिलेक्शन के लिए जा रही है। तो वो बस उसको देखती रहती है, लेकिन रोशनी वहीं पे शॉक्ड। और जैसे ही उसको देखती है रोशनी कहती है कि यार तुम ऑल द टाइम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, इस बार भी सब सुन लिया, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जैस्मिन कहती है कि अम, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं सुनी, और मैंने कुछ किया नहीं। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि यार मैं जब भी फ़ोन में बात करती रहती हूँ तब तब तुम मेरे पीछे ही रहती हो, प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात क्यों सुनती रहती हो। तो तभी जैस्मिन जो है वो रिएक्ट करते हुए कहती है कि ओ हेलो, मैं तुम्हारी बात में टोटली नहीं सुनी हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, चाहे तुम जिसके साथ बात करो क्या करो, आई डोंट केयर, बट मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। हाँ, लेकिन क्या पता मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाया जाएगा, मुझे पता नहीं था, वरना बुलाने के लिए आती ही नहीं। बाय द वे, हाँ, कॉफ़ी आ गया है, चलो। हाँ, जब देखो मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाती रहती हो, खुद को तो एक बार नहीं देखती हो। ओके, खैर चलो, भैया बुला रहे हैं, ऐसे बोल के जो बस चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए। और उसके जाने के बाद रोशनी जो है वो गहरी सांस लेती है, लाइक यार इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोल के जो वो चली जाती है वो भी। और सब लोग जो है वो अपना कॉफ़ी इंजॉय करते ही रहते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद सब लोग जो है वो कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हैं, और अंकल और रोशनी के भैया के जो है वो बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। एक दूसरे से फ़र्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो ही गई थी बहुत अच्छे से। तो वो दोनों डिसाइड करते रहते हैं कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन रोशनी जो है वो पीछे से रोकती है और कहती है कि भैया एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, आप ड्रॉप कर दो प्लीज़। तो तभी उनको ख़्याल आता है कि यार मुझे तो उधर भी ले जाना है इसको। तो उनके अंकल से जो है वो बाय बोलने लगते हैं, लेकिन बाय बोलते बोलते ग्राउंड का नाम भी ले लेते हैं।
तो तभी जैस्मिन भी सुन लेती है और उससे भी पता चल जाता है अगेन कि सेम ग्राउंड है जहाँ पर हम दोनों का जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। सेम हॉकी स्टेडियम में ही हम दोनों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सुन के जो है वो जैस्मिन भी पीछे से कहती है कि भैया मैं भी चलूँ क्या आप दोनों के साथ। तो रोशनी के भैया जो है वो कहते हैं कि कहाँ छोटी। तो जैस्मिन कहती है कि जहाँ आप दोनों जा रहे हो, एक्चुअली मुझे भी वहीं जाना था। तो तभी रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा घूर के देखती रहती है कि क्यों जाना है भाई हमारे साथ, वो अकेली क्यों नहीं जा रही है। जितना दूर होने की कोशिश करती हूँ उतना ही करीब आती रहती है। ऐसे करके उसके मन में चलता ही रहता है। तो तभी उनके भैया जो है वो कहते हैं कि ओके चलो। तो जैस्मिन के अंकल भी जो है वो कहने लगते हैं कि बेटा मतलब कैसे जाओगे, मैं छोड़ देता हूँ। तो तभी जैस्मिन कहती कि नहीं अंकल, मतलब आपको कहीं जाना था ना तो आप वहाँ चले जाओ, मैं भैया के साथ चली जाती हूँ। और रोशनी भी तो है। ऑलरेडी आपको 2-3 कॉल आ ही गए थे लेकिन आपने इग्नोर ही किया, तो आई थिंक बहुत अर्जेंट हो सकता है तो आप वहाँ ही चले जाओ। तो तभी उनके अंकल जो है वो कहते कि तुम ये सब भी नोटिस कर ली, ओके ठीक है, तुम इन लोगों के साथ जाओ और हम आते वक्त कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। तो तभी रोशनी के भैया जो है वो कहते कि अरे अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा या हमारे घर रह लेगी, ये तो अपनी ही बच्ची है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाओ अपना काम करो, मैं अपनी दोनों बच्चियों को देख लूँगी। दोनों मेरी क्लोज सिस्टर है, इनको बचपन से जानता हूँ मैं। हाँ, बहुत दिन के बाद इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा मैं, और इससे ज़्यादा क्या ही मांगूँ गॉड से। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं देख लूँगा। तो तभी उनके अंकल जो है वो एक स्माइल देते हैं और चले ही जाते हैं। और वहीं पे रोशनी थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि वो बुरी तरीके से फंसी हुई थी अपने दिल के हाथों, जहाँ एक तरफ उसकी प्यारी सी रश्मि है और वहीं पे उसकी फर्स्ट लव जैस्मिन। दोनों के लिए वो क्रेज़ी थी और क्रेज़ी रहेगी। लेकिन अभी तो करंट टाइम में बस रश्मि ही है, तो उसके साथ वो लॉयल होना चाहती है। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत बस इससे ही मिला रही है, यानी कि जैस्मिन से। तो वो कैसे कंट्रोल करेगी, वो इसी बात के लिए जो है वो टेंशन भी ले रही है और थोड़ी सी सैड भी हो रही है। देन ऐसे ही पार्किंग साइड जाते हैं चारों के चारों, और अपने अपने व्हीकल्स अपनी अपनी गाड़ी जो है वो निकालते ही रहते हैं। तो तभी उनके अंकल जो है वो जैस्मिन के अंकल जो है वो नोटिस करते हैं कि ये लोग तो बाइक पे है और ट्रिपल सीट, पुलिस तो वैसे ही पकड़ लेगी, ऊपर से हेलमेट एक ही दिख रहा था। तो उनके अंकल जो है वो कहते हैं कि आप लोग तो बाइक में हो तो मैं कार से ड्रॉप ही कर देता हूँ। तो तभी रोशनी के भैया जो है वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उनकी बात को काटते हुए जैस्मिन जो है वो कहते कि नहीं अंकल, मतलब हम लोग चले जाएंगे, दिल्ली में तो इतने सारे रास्ते हैं, कहीं से भी घूम घाम के हम लोग चले ही जाएंगे अंकल, डोंट वरी। तो तभी रोशनी के भाई जो है वो देखते ही रहते हैं कि यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक्चुअल में अगर पुलिस पकड़ लिया तो अच्छा खासा फ़ाइन ले लेगा, उनके माइंड में ये रहता है। और इनके शक्ल पे जो 12 बजे रहते हैं वो जैस्मिन भी नोट कर ही लेती है और कहती है कि भैया आपको याद है हम लोग छोटे थे तो आप कैसे घुमाया करते थे, वो भी साइकिल में, एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, 4 5 6 को वैसे ही आप बिठा के ले जाते थे, और यहाँ तो हम लोग बस 2 ही हैं, तो प्लीज़ ना भैया, और ऊपर से आप ही तो बोल रहे हो ना आप हैंडल कर लोगे, और इतने इतने दिनों के बाद मिले हैं तो प्लीज़, मुझे आपके साथ बैठने का ना बहुत टाइम से मन था। लेकिन रोशनी जो है वो अचानक से कहती है कि नहीं भैया नहीं, मतलब मुझे पता है दिल्ली में ऐसे अलाउड नहीं है ट्रिपल सीट, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा फ़ाइन ले लेगा ना भैया, तो जैस्मिन तुम अंकल के साथ ही जाओ, हम दोनों वैसे ही चले जाएंगे, तुम अंकल के साथ चले जाओ। तो तभी जैस्मिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होके जो है वो कहते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हाँ कोई तकलीफ़ है भैया, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, अंकल आप जाओ, आप जाओ,
मैं इनके घर ही रह लूँगी आज, ऐसे थोड़ा सा गुस्से में कहती है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टोरेज का इशू चल रहा था, मैंने 2 दिन लगातार क्लीन करते हुए ही बिताई है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था और फाइनली आज हो ही गया। एंड सेकंड चैनल को भी विज़िट कर लो, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद वहाँ पर मेरी ऑनलाइन लव जो है वो आ जाएगी। एंड पता नहीं यार ये ऑनलाइन लव है या ऑफलाइन लव है, लेकिन हाँ प्लीज़ वहाँ जाके थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो, यहाँ पर जैसे दिखाए हो तो प्लीज़ चले जाओ यार। हाँ ओके, बस हो गया। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।